नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए हैं मनीष जी। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। शुरू नमस्कार। करते हैं। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य और यूपी सरकार के बीच जो विवाद शुरू हुआ था वो फिर गर्मा रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत इस बार सदन से हुई, जब पीएम योगी ने पहली बार इस मसले पर सारे में बजाय नाम लेके बोलते हुए कहा कि हर आदमी शंकराचार्य नहीं लिख सकता है और कोई कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। हाँ, और इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया था, बिल्कुल, लेकिन बजट फिर से। सत्र में बजट पेश किए दोबारा जाने को गर्मा लेकर गया। उस पे बोलते हुए दोबारा सीएम गर्मा योगी गया। आदित्यनाथ ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। हाँ, बहुत ही तल्ख। मतलब जब वो शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में, उस पूरे एपिसोड, पूरे प्रसंग के बारे में बोल रहे थे, तो योगी का चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ था। ये देखने वाली बात थी। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सख्त थी और उन्होंने कहा कि पालन करना होगा कानून का। उन्होंने ये भी बताया कि शंकराचार्य क्या गलत कर रहे थे माघ मेले में। उन्होंने बताया कि वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति मच सकती थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि 5 करोड़ लोग माघ मेले में थे और जिधर से लोगों के निकलने का रास्ता था उधर से किसी को जाने की अनुमति कैसे दी जाती। यदि एक अमले को उधर से जाने की अनुमति दी जाती तो भगदड़ की स्थिति मच सकती थी और बहुत सारे लोग उसमें हताहत होते। तो इस वजह से शंकराचार्य को मेला प्रशासन ने, पुलिस ने वहां रोका और उन्होंने ये भी कहा, जो कि वो हमेशा कहते हैं, ये अभी की बात नहीं है अनुराग, वो हमेशा कहते हैं कि कानून का पालन आपको करना पड़ेगा और यदि नहीं करेंगे तो पालन करवाया जाएगा। पालन करवाना, उन्होंने कहा कि हमें कानून का पालन करना भी आता है और करवाना भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये विवाद है और कानून और प्रशासन की बात अपनी जगह है, लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू जो है, अखिलेश जी भी जो कि पूर्व सीएम रहे हैं इस मामले में, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने भी फिर से कहा, उन्होंने कहा कि कोई कान छिदवा लेने और भगवा कपड़ा पहन लेने भर से योगी नहीं हो जाता है। हाँ। उसे योगी जैसा आचरण ही करना चाहिए। और अब खुद मुक्तेश्वरानंद का बयान आ गया है। हाँ, लेकिन सीएम ने सदन में ही बोल दिया था। अखिलेश यादव या विपक्ष की तरफ से जो टीका टिप्पणी इस मामले पे हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, उस पे उन्होंने बोल दिया था कि यदि आप इनको शंकराचार्य मानते हैं तो वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों करवाया? शंकराचार्य के लाठी खाने ये तो विवाद पहले भी बन चुका है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद खुद कह रहे हैं कि गोरखनाथ की परंपरा को मानने वाला कोई आदमी जो योगी है वो राजपाट कैसे संभाल सकता है। उनका इशारा सीएम की तरफ ही था। तो ये विवाद है। अब इस पे बयानबाजी मनीष चलेगी, अब बयानबाजी ही चलेगी और इसमें कोई, लेकिन इसमें यह है कि अगर ये प्रकरण दब चुका था तो मुख्यमंत्री क्या इससे बच सकते थे? अगर इस पर ना बोलते तो अभी तो ये प्रकरण आया गया हो गया। हाँ, लेकिन देखिए, एक बड़ा इशू था, विपक्ष की ओर से सारी बातें इस पर उठाई जा रही थी सरकार के ऊपर। तो अब मुख्यमंत्री जब सदन में बोलते हैं तो जाहिर तौर पर जितने भी इश्यूज होते हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए या जो सबसे हॉट इश्यूज होते हैं उन पे एड्रेस करना तो बनता ही है। स्टैंड तो गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है स्टैंड लेने जैसी बात नहीं थी, लेकिन ये योगी जी ने, भाई सीएम का विवेक है, सदन में वो बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब बोलना भी चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि इतना ये 1 महीने तक विषय चर्चा में रहा। और सीएम ने इससे जुड़ी हुई बात एक महीने पहले सोनीपत के रैली में बोली। हाँ, उन्होंने इशारों में कहा था, लेकिन काली नेम कहा था कुछ, हाँ, कि घुस आए हैं हिंदू धर्म में और सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर, इस पर अब आगे चर्चा चलती रहेगी। देखते हैं आगे कहाँ पहुंचता है मसला। तो बात हो रही है शंकराचार्य की, योगी की, सन्यास की, भगवा की। तो एक और खबर देख लेते हैं कि कैसे जो है बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी ने एक श्रद्धालु को बेत से मार दिया और इतनी कई बार बेत मारे कि वो सर से लेके खून तक लथपथ हो गए। पुलिस को उनको आना पड़ा और उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा। विवाद क्या था मनीष? बहुत मामूली सी बात थी कि श्रद्धालु, कौशलेंद्र नाम है शायद उनका, कौशलेंद्र लौट रहे थे बांके बिहारी में दर्शन करके और गोस्वामी जी का विवाद चल रहा था किसी युवक से रास्ते में निकलने ना निकलने को लेकर। तो कौशलेंद्र ने वीवीआईपी मूवमेंट का बीच बचाव कर दिया। तो गोस्वामी जी इतना गुस्सा आ गए कि उन्होंने उसको लाठी पीट दिया। अब बताइए कि असल में देखिए, बांके बिहारी मंदिर में हमेशा मारपीट और थोड़ी असहज स्थिति भीड़ भी बहुत प्रांगण में हो जाती है। इसकी खबरें आती रहती हैं। इसकी मूल वजह भीड़ है। जगह तंग है और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा, भीड़ तो एक पहलू हो गया। भीड़ में जो वीवीआईपी लोग हैं, वीवीआईपी दर्शन है, अलग से दर्शन करने की परंपरा है भारत में, बिल्कुल वो और मुसीबत बढ़ा देती है। वो और मुसीबत बना देती है। उसमें फिर कई बार जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपना आपा खो देते हैं। लेकिन इस तरीके की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
यदि आपके ऊपर प्रेशर पड़ भी रहा है तो ये तो आपको मान लेना चाहिए हाँ, कि ये प्रेशर पड़ेगा ही, आपके काम का आप हिस्सा- जिम्मेदार हैं। काम का हिस्सा है आप तो लोग जो इसका करते मतलब हैं। ये थोड़ी है कि और किसी दूसरी श्रद्धालु एक को बात कोई- और जोड़ दूं कि बांके बिहारी मंदिर चूंकि मारवाड़ी भक्तों में भी बहुत लोकप्रिय है और वहाँ विदेश से कितने सारे लोग आते हैं बिल्कुल दर्शन करने के लिए, और इस बिल्कुल तरह की घटनाएं कैसी छवि बिल्कुल, बनाती हैं, तो बिल्कुल। ये दुखद है। अब आते हैं कि जो मुख्तार अंसारी के शूटर की एक यहाँ लखनऊ बाराबंकी मार्ग के पास कल हत्या कर दी गई थी। ये कई बड़े कांड में जिम्मेदार थे। बाराबंकी में एक जेलर हत्याकांड हुआ था जिसमें जेलर को उसमें इन पर मुकदमा चल रहा था। फिलहाल ये वकालत करने लगे थे और बाराबंकी से लखनऊ आ रहे थे, तभी वहाँ सैनी मोड़ के पास किन्हीं ने गोली बरसा दी। अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जो गोली मारने वाली घटना थी वो शायद लखनऊ में गवर्नर हाउस के आसपास हुई थी, जो इन्होंने जेलर को गोली मारी थी, जो बदमाश किदवई को मारा गया है। हाँ, इनके ऊपर कई आरोप थे। जेलर को इन्होंने मारा था, हार्डकोर क्रिमिनल अपने जमाने का था ये। बाराबंकी के एक डीबी सिंह हत्याकांड डॉक्टर थे, उनका हुआ था, उसमें भी इन्होंने उनकी क्लिनिक पे उनको गोली मारी थी। और ये अभी वकालत करने लगे थे और जो है मतलब सफेद पोश और कोर्ट की मुद्रा में हिस्ट्री सीट भी इनकी खुली हुई है। हिस्ट्री सीट इनकी खुली हुई है और एक समय ये मतलब चर्चित हार्डकोर अपराधी ही रहे हैं। बॉबी किदवई जी, इनका नाम शोएब किदवई उर्फ बॉबी है। तो इनका जो है ये कल वकीलों ने बाराबंकी वगैरह में कुछ हंगामा भी किया इसको लेके, क्योंकि ये प्रेजेंट समय वकालत करते थे। हाँ। लेकिन जो है ये, और इन पर एक आरोप ये भी था, मुख्तार अंसारी से इनका नाम जो जोड़ा जा रहा है। एक मसला ये आया था कि मुख्तार अंसारी के लिए इन्होंने एक बार बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। तो इनके तार थे कुछ माफिया गिरोहों से। ये मारे गए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ सामने आएगा कि कैसे क्या हुआ है। कहाँ अपराधियों का भूत कहाँ पीछा छोड़ता है। हाँ, अपराधियों का भूत कहाँ पीछा छोड़ता है। और ये एक ऐसी मर्डर की घटना मथुरा के डिप्टी कमिश्नर में की भी भाई की हत्या मथुरा में की गई है। अनुराग जी, ये मथुरा में डिप्टी कमिश्नर के भाई की जो हत्या हुई, वो तैनात है मथुरा में, वहाँ डिप्टी कमिश्नर उद्योग हैं ये, अवेंद्र कुमार इनका नाम है, लेकिन ये मूल रूप से हरदोई के रहने वाले थे। और सुबह जब इनकी माँ जगी तो उन्होंने देखा कि जो उनके छोटे बेटे हैं उनके पेट में किसी ने वार किया था और उनकी लहूलुहान थे, आंतें बाहर थी और तब तक वो जिंदा थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो ये कह रहे थे कि अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे भाई को आने दो। इस तरह की बातें कही। उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उनकी मौत हो गई। इसमें ये अभी तक की जो पुलिस ने छानबीन की है उसमें यह है कि डिप्टी कमिश्नर साहब के जो पिताजी थे उनका भी मर्डर कर दिया गया था और कुछ इनकी पुरानी रंजिश है। गैस एजेंसी का एक विवाद था, उसमें जो पक्ष था, और उसी पक्ष के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस तरीके से 2 दिन में 2 दो ये दुस्साहस है मतलब। और ये जो कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पीठ ठोकती है उस पर थोड़ा सा बिल्कुल सवाल है। 100% सवाल है। एक अफसर का भाई मारा गया और एक जगह भले वो अपराधी था, लेकिन अपराधी को भी मारने के लिए अपराधी तो हत्या की घटना तो है ही, हत्या की ये घटना है ही। और भी इस तरह के छुटपुट ये तो चर्चा में आ गए मामले हैं जो सुर्खियां नहीं बन पाए। लेकिन इधर कुछ हत्या हैं, जो कि कुछ हत्याएं तो ऐसी होती हैं जो सामाजिक कारणों से होती, पुलिस उन्हें नहीं रोक सकती है। वो तो आपसी विवाद का मामला है। लेकिन ये तो मतलब ये थोड़ा सा कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने वाले मामले थे। अगला ये है कि भाई मौसम फिर बदलेगा क्या मनीष जी? मौसम पर आपकी खासी नजर रहती है। ये कह रहे हैं कि अभी 16, 17, 18 में बारिश फिर हो सकती है वेस्ट यूपी के जिलों में, कहा जा रहा है। जो पिछले 3-4 दिनों हम तो गर्मी से परेशान नहीं, लेकिन जो पिछले 3-4-5 दिनों में धूप ने अपना असर दिखाया है, उससे लोगों को खुद ब खुद आभास हो गया है कि क्या बारिश होगी क्या 1-2 दिन में। जन सामान्य में इसकी चर्चा है। और अब मौसम विभाग ने बताया है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिससे कि 17-18 फरवरी के आसपास थोड़ी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से जो ये टेम्परेचर इतना राइज कर गया है। दिन टेम्परेचर का तो मैंने देखा कि कई जिलों में टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री का अंतर है दिन और रात के तापमान में। बांदा की चर्चा आप कर रहे थे। बांदा में आज मैंने देखा 30, लगभग 31 के आसपास। बिल्कुल जो कि इन महीनों में मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं। एक आखिर में एक खबर दौर आ सकता है, बारिश का दौर आ सकता है। तो चलते चलते एक राजनीतिक खबर पे ये कर लेते हैं। नोएडा टोटकों की जगह मानी जाती थी, माना जाता था कि वहाँ कुर्सी चली जाती है, लेकिन इस बार तो नोएडा शगुन की जगह हो गई है। अब 2027 में अभी 21 तारीख को बीजेपी वहाँ एक बड़ी रैली करने वाली है। सेमीकंडक्टर यूनिटेक लग रही है दरअसल वहाँ यमुनानगर के औद्योगिक इलाके में। उसका उद्घाटन होगा, उसमें मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहेंगे, अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे और प्रधानमंत्री भी उसे वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो ये एक मसला है। और 22 को शायद या फरवरी में ही जेवर एयरपोर्ट का भी लोकार्पण उद्घाटन हो जाएगा।
खैर ये तो सरकार अभी जो डबल इंजन सरकार के दोनों कार्यक्रम हैं, लेकिन अखिलेश भी 29 मार्च को वहीं से अपना चुनावी अभियान शुरुआत करने की बात कह चुके हैं। और अब ये खबर आ गई है कि बहन जी भी जो है अलीगढ़ आगरा जो वेस्ट के मंडल हैं उनके कार्यकर्ताओं की रैली 15 मार्च को करेंगी। तो सबको नोएडा क्यों भागे? सबसे ज्यादा खुराक पार्टियों को पश्चिम और नोएडा के इलाकों में ही दिख रहा है। और देखिए गवर्नमेंट के तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके उद्घाटन के बहाने वहां होगी तो चुनावी बातें ही। सरकारी कार्यक्रम में सरकार इस बात का लाभ तो ले ही लेती है। बिल्कुल बिल्कुल तो कोई भी सरकार हो। अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया हुआ है कि वो अपनी पीडीए भागीदारी रैली यात्रा, एक गुर्जर महासम्मेलन भी वो वहां पे करने वाले हैं। दादरी में गुर्जर ऑटो पे इस बार उनकी नजर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो चूंकि अब भाजपा का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड वाली जगह है वो, बहुत स्ट्रांग होल्ड है। गाजियाबाद नोएडा तो मतलब ऑलमोस्ट, इसलिए भाजपा चाहती है कि वो उसे बचाए रखे और विपक्ष चाहता है कि उसमें सेंध लगाए। सिंपल फॉर्मूला। हाँ, लेकिन नोएडा गाजियाबाद तो मान लीजिए थोड़ा शहरी असर वहाँ ज्यादा है। मुझे लगता है इस बहाने बाकी पश्चिम की भी राजनीति साधी जाएगी। हाँ बिल्कुल साधी जाएगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर और क्या, दादरी में गुर्जर महापंचायत करना। और भाजपा का स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन मनीष मायावती की भी इस इलाके में खासी बिल्कुल है। बड़ी संख्या में वहीं की रहने वाली है और बड़ी संख्या में जाटो मतदाता। बिल्कुल। गाजियाबाद सीट के अगर आंकड़े देखे जाए तो हमेशा बसपा को अच्छा वोट मिलता रहा। बिल्कुल। तो खैर हम तो इसलिए बात कर रहे थे कि नोएडा जाने की ये खबरें छपती रहती थी कि इसलिए नहीं गए कि कहीं सीएम ना रहे। इस बार रोग है, सब जा रहे हैं इस बार। ठीक है, तो सीएम रहते कौन कौन जाता है ये बड़ी बात है। अभी तक तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा दम दिखाया है। अब सीएम अगर नया कोई बनता है योगी जी के बाद, वो कितनी बार जाता है ये देखने वाली बात होगी। यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।